तो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। तो हम कंटिन्यू करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ ही, है ना। लास्ट हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर शुरू किया था, तब सबसे पहले हमने समझा था व्हाट इज़ चार्ज। फिर उससे रिलेटेड हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे डिस्कस की थी, है ना। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास, दैट इज़ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस। कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं और वो एक दूसरे की फील्ड में हैं, तो वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपल भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर, है ना। और अगर अट्रैक्शन एंड रिपल्शन हमें कैलकुलेट करना है, देन वी हैव टू बी अप्लाई द कुलाम्स लॉ। गुलाम्स लॉ इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स लॉ, है ना। मतलब फोर्स हमें कैलकुलेट करके देता है। तो उसको हमने फिर फाइनली वेक्टर फॉर्म में भी देखा था, बिकॉज़ हमारा जो फोर्स होता है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हमारे पास सिचुएशन थोड़ी एक्सटेंडेड है ना। अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा चार्जेस दिए हुए हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं ना, तो उस सिचुएशन में हमें नेट फोर्स अगर उस चार्ज पे कैलकुलेट करना है, देन व्हाट वी हैव टू बी डू, है ना। तो उसके लिए सॉल्यूशन है हमारे पास, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोज़िशन। बस अब वही हम समझने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोज़िशन। ठीक है। पहले इसको स्टेटमेंट वाइज़ देख लेते हैं अपन, क्या स्टेटमेंट है इस प्रिंसिपल का, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो दैट इज़ वेरी बेसिक स्टेटमेंट, है ना। स्टेटमेंट में ही हमें सब समझ में आ जाएगा यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, द नेट फोर्स द नेट फोर्स द नेट फोर्स ऑन एनी पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज विल बी वेक्टोरिकल एडिशन ऑफ विल बी vectorically addition of all the kind of forces, all the kind of forces working on it, working on it, है ना। मतलब हमें क्या देखना है सिचुएशन में, कि अगर हमारे पास कोई भी एक पॉइंट चार्ज है जिस पे कई सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, तो सबका हमें बस वहाँ पे वेक्टोरिकल समेशन लेकर के ऐड करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं लाइक एफ नेट, जो भी हम निकालने वाले हैं किसी भी चार्ज पे, दैट विल बी लाइक वेक्टोरिकल एडिशन ऑफ ऑल द चार्जेस, है ना। एफ टू, लाइक देर इज अ मल्टीपल चार्जेस, एफ एन तक हम इसको इस फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, लाइक, है ना, हमारे पास दो एक इक्वेटोरियल सिस्टम दिया हुआ है ना। इक्वेटोरियल ट्राइंगल के फॉर्म में एक सिस्टम दिया हुआ है जिसके दो कॉर्नर्स में हमारे पास चार्ज रखे हुए हैं, एंड थर्ड कॉर्नर, है ना, लाइक दिस, इस पे हमारे पास टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, दैट इज क्यू नॉट। और इस पे हमें फाइनली क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है बिकॉज ऑफ दिस टू चार्जेस। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एंड लेट्स से कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, दैट इज लाइक कितना ले लेते हैं, 2a। तो एकदम यहाँ से इक्वेटोरियल पॉइंट हम लेके चल रहे हैं ना, इक्वेटोरियल ट्राइंगल की सिचुएशन है हमारे सामने। तो इस वाले चार्ज पे हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। अब वो जो नेट फोर्स आएगा दैट विल बी लाइक, है ना, सबसे पहले तो इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स आएगा। तो वो मान लेते हैं हम किस डायरेक्शन में आ रहा है, रिपल्सिव फोर्स होगा, तो दैट विल बी लाइक दिस डायरेक्शन। इसको अपन यहाँ से अभी रफ कर देते हैं, है ना। तो ये एक फोर्स का डायरेक्शन आ जाएगा हमारे पास इस डायरेक्शन में। सिमिलरली इस वाले चार्ज की वजह से फोर्स देखेंगे, तो वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब क्योंकि ये पूरा इक्विलेटरल सिस्टम है हमारे पास, है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो दैट इज ऑल्सो 60 डिग्री। एंड ये वाला जो एंगल बनेगा हमारे पास, दैट इज ऑल्सो 60 डिग्री, है ना। तीनों ट्राइंगल्स यहाँ पे सेम होते हैं, तीनों एंगल्स ऑफ ट्राइंगल के यहाँ पे क्या होते हैं, सेम होते हैं। सिमिलरली वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 60। अब हमें दिख रहा है कि एक फोर्स यहाँ पे जा रहा है, दैट इज लाइक F1, और ये वाला फोर्स यहाँ पे जा रहा है F2। और दोनों ही फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है ना, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे सेम ही होगी। तो डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, लेट्स कि अगर हमने एक्स डिस्टेंस इक्वेटोरियल पॉइंट से लिया हुआ है, तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस आ जाएगी दैट विल बी लाइक, पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं ना। तो ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, स्मॉल ए के बराबर। एंड दैट एंगल इज 60, तो ये वाला भी कितना आ जाएगा, 60। तो अब देखो ज़रा, है ना, इसको अगर इन फोर्सेस को हम क्या करने वाले हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में ब्रेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी फोर्सेस के कंपोनेंट आएंगे, है ना, जैसे यहाँ पर आ जाएगा अपने पास, दैट एंगल विल बी लाइक 30 डिग्री। ये वाला एंगल आ जाएगा 30 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, F2 साइन 30 डिग्री, और यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास,
ये वाला दैट विल बी लाइक F1 साइन 30 डिग्री, और दोनों एक दूसरे को कट आउट कर देंगे, और जो भी नेट आएगा अपने पास वो इस फॉर्म में आएगा। तो दैट विल बी लाइक कितना आ जाएगा अपने पास, F1 कॉस 30 डिग्री प्लस F2 कॉस 30 डिग्री। ठीक है, F1 F2 यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, उसको कितना लिख सकते हैं अपन, F से रिप्लेस कर सकते हैं, सिंपली इसको लिख सकते हैं लाइक 2F कॉस 30 डिग्री। तो दैट विल बी लाइक नेट फोर्स। क्लियर सिचुएशन है ना। इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा हमारे पास, सिंपली 2F को अगर हमें यहाँ पे लिखना है तो लाइक यहीं से लिख देते हैं अपन, इस चार्ज के फॉर्म में है ना, तो ये वाला इस पॉइंट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, दैट विल बी लाइक क्यू के क्यू 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 वन के फॉर्म में लिख लेते हैं इसको अपन सिंपली। तो दैट विल बी लाइक के टाइम्स ऑफ क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, दैट विल बी लाइक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, बट उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में सिंपली, मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 जिसकी वैल्यू होती है √3/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। तो फाइनल यहाँ पे नेट फोर्स कितना आ जाएगा अपने पास, √3 टाइम्स ऑफ के क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में। सिंपल सिचुएशन थी ये, तो इस फॉर्म में हम यहाँ पे नेट फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं ना। सिंपली एक और एग्जांपल हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, तो सिचुएशन थोड़ी बेटर समझ में आएगी हमारे पास। तो एक और क्वेश्चन के फॉर्म में अपन यहाँ पे देखते हैं, लाइक कि अगर हमारे पास इस बार चार्जेस दिए हुए हैं ना, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हमें दिए हुए हैं। ठीक है, ध्यान से, दैट इज लाइक माइनस क्यू ले लो इसको, इससे ले लेते हैं हम क्यू। सिमिलरली इक्वेटोरियल पॉइंट हमें यहाँ पे लेके चलना है ना, इस बार ज़रूरी नहीं है इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, ठीक है, बट यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूर इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सिचुएशन को एनालाइज करते हैं हम, एक्स डिस्टेंस दी हुई है ना, अब पहले फोर्सेस को मार्क कर देते हैं हम, इस वाले टेस्ट चार्ज पे फोर्सेस कहाँ कहाँ लगने वाले हैं, क्योंकि ये फोर्स अपने पास सेम कंडीशन के आ रहे हैं, सेम टाइप के आ रहे हैं, तो ये रिपल करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, दैट इज बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। हमसे इसको मार्क करते हैं अपन, डार्क हो रहा है ये। ठीक है, एक फोर्स का डायरेक्शन तो यहाँ आ जाएगा, अगला फोर्स कहाँ लगेगा, वो ऐसे लगने वाला है अट्रैक्टिव नेचर में, है ना। तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट सेकंड फोर्स बिकॉज ऑफ दिस माइनस चार्ज। तो ये वाला जो फोर्स आया हमारे पास, ये वाले चार्ज की वजह से आया, और ये माइनस क्यू वाले चार्ज की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स आया। ठीक है, अब थोड़ा सा एंगल्स को समझ लेते हैं, लाइक ये वाला एंगल को अगर हम मानते हैं थीटा, तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, है ना, सेम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो दैट एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो दैट इज ऑल्सो 90 माइनस थीटा। अब ये जो दो फोर्सेस लग रहे हैं इनको अगर हम रिजॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना है ना, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पे हम इनको रिजॉल्व करने वाले हैं। तो दैट इज 90 माइनस थीटा, दैट इज 90 माइनस थीटा, तो दैट इज ऑल्सो थीटा एंड दैट इज ऑल्सो थीटा, तो मतलब ये भी थीटा आ जाएगा और ये भी थीटा आ जाएगा। क्लियर सिचुएशन है ना। इसको मान लेते हैं हम लाइक F1 फोर्स, और ये जो यहाँ पे लग रहा है दैट इज F2 फोर्स। ध्यान से देखो, अगर इन दोनों फोर्सेस को हम रिजॉल्व कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे नेट हमारे पास आ जाएगा लाइक F1 कॉस थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा F2 कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में। और इनके अपोजिट यहाँ पे क्या आ जाएंगे हमारे पास, एक तो इस वे में आ जाएगा लाइक देयर इज F2 साइन साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे ना सिंपली, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास F1 साइन थीटा। अब हमें क्लियरली सिचुएशनल समझ में आ रहा है कि दोनों पॉइंट चार्जेस जो दिए हैं, यहाँ से टेस्ट चार्ज की डिस्टेंस एकदम सेम है और चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम रहने वाला है। इट मीन्स कि लाइक जो अपने पास F1 फोर्स आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे सिमिलर होगा F2 फोर्स के बराबर। ठीक है, तो F1 F2 ना लिखते हुए उसको सिंपली हम कितना लिख सकते हैं, F से F के साथ यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। तो नेट फोर्स अगर देखें, देखो F1 साइन थीटा F2 साइन थीटा, फोर्सेस सेम हो गए तो ये तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी लाइक एफ नेट की अगर हम कहानी लिखते हैं यहाँ पे, तो दैट विल बी लाइक 2 टाइम्स ऑफ एफ कॉस थीटा, है ना। यहाँ तक समझ में आई सिचुएशन। तो अब हम यहाँ पे नेट फोर्स निकालने वाले हैं। ठीक है, अब ये वाला डिस्टेंस तो क्लियरली समझ में आ रहा है, दैट विल बी लाइक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेट फोर्स लिखते हैं लाइक 2 टाइम्स ऑफ एफ। एफ को अगर हम निकालना चाहें, किसी भी एक चार्ज की वजह से फोर्स निकाल देते हैं, तो लेट से इस वाले चार्ज की वजह से निकालते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना होगा पहले तो हमें वो देखना होगा, है ना। हमने इस डिस्टेंस को यहाँ पे ए कंसिडर किया हुआ है, तभी ये टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2a, यहाँ पे लिख भी दिया था ऑलरेडी। तो सिचुएशनली हम इसको यहाँ पे देखते हुए चलते हैं, है ना। फोर्स अगर निकालना चाह रहे हैं अपन यहाँ पे, तो बाय दिस चार्ज अगर इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स निकालते हैं तो दैट विल बी लाइक के
चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, क्यू इंटू क्यू नॉट, है ना, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये सिंपली हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1, है ना, इसका स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान से देखेंगे अपन, है ना, कॉस थीटा मतलब यहाँ से देखना है हमें। तो कॉस क्या होता है हमारे पास, दैट विल बी लाइक, क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस में तो बेस कितना आ जाएगा अपने पास, दैट विल बी लाइक ए, है ना, सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं अपन। तो यहाँ से अगर अपन देख रहे हैं दैट विल बी लाइक ए मल्टीप्लाई बाय ए, हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, दिस, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कंबाइन करके अगर हम लिखना चाहें नेट फोर्स को, तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ के इंटू ए क्यू क्यू नॉट, है ना, और यहाँ पे कितना पहुंचेगा हमारे पास, दैट विल बी लाइक ए स्क्वायर प्लस एक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें, एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अभी हमने नहीं पढ़ा है तो उसको सिंपली बस यहाँ पे रख के हम छोड़ सकते हैं ना। और अगर किसी को पता है, बच्चे को समझ में आ रहा है, तो दैट विल बी लाइक 2a इंटू क्यू, जो वैल्यू होती है हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू डाइपोल मोमेंट। तो इस क्वांटिटी की जगह हम इसको रिप्लेस करके कितना लिख सकते हैं सिंपली, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास के इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज बी लाइक क्यू नॉट इंटू कितना आ जाएगा पी, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। क्लियर है सिचुएशन। ठीक है, तो इसी फॉर्म में अपन अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसे नोट डाउन करेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन एनी ऑफ चार्ज, एनी ऑफ, एनी ऑफ नहीं, ऐसा लिखो, फाइंड द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज बाय ऑल द, ऑल द चार्जेस, है ना, ऑल द चार्जेस located, located at the corners of, at the corners of क्यूब, है ना। तो एक क्यूब दिया हुआ है जिसके हर एक कॉर्नर पे हमारे पास चार्जेस रखे हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर कॉर्नर पे हमें कोई टेस्ट चार्ज रखते हुए वहाँ पे नेट फोर्स को कैलकुलेट करना है ना, दिस इज द सिचुएशन। तो इसको थोड़ा सा पहले प्लॉट करके देखते हैं, लाइक कि अगर हमारे पास एक क्यूब दिया हुआ है सबसे पहले तो, ठीक है, इसको बना लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास एक क्यूब दिया हुआ है, लाइक दिस, ठीक है, इस विद क्यूब, है ना। तो अब हमें क्या करना है, किसी भी एक कॉर्नर पे यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखना है, और बाय अदर कॉर्नर्स पे हमें यहाँ पे चार्जेस रखना है क्यू, ठीक है, फाइंड द चार्ज, टेस्ट चार्ज बाय द अदर चार्जेस, है ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना ले लेना है यहाँ पे क्यू, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको अपन यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें तो इसको अपन ओरिजिन बना लेते हैं, और यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज को लोकेटेट करते हैं, ठीक है। तो दैट इज बी लाइक, इसका कोऑर्डिनेट अगर हमसे पूछता है तो दैट विल बी लाइक 0,0,0, इसको लिख देता हूँ मैं 0,0,0। यहाँ पे हमारे पास टेस्ट चार्ज क्यू नोट रखा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, सिचुएशनली हर एक कॉर्नर पे क्यू चार्ज को लोकेटेट करना है, एंड बाय दिस ऑल द चार्जेस, हमें इस टेस्ट चार्ज पे यहाँ पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है ना, दिस इज द क्वेश्चन। तो अब समझते हैं अपन, है ना, हमने इसको एकदम ओरिजिन पे यहाँ पे लोकेटेट कर दिया है ना। अब देखो ध्यान से, डिस्टेंस वेक्टर को हम लाइक ऐसे देखते हैं, चार्जेस से इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो सारे डिस्टेंस वेक्टर यहाँ पे पॉइंट चार्ज की तरफ, टेस्ट चार्ज की तरफ आ जाएंगे, है ना, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो सबका एक काम करते हैं, पहले अपन कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, तो हर एक कॉर्नर पे क्यू चार्ज है, तो यहाँ से हमें चीज़ें विजुलाइज करनी है, ठीक है। तो इस पॉइंट से अगर देखें तो ये वाला जो चार्ज आएगा दैट विल बी लाइक सिंपल, कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, जेड डायरेक्शन में, तो इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखते हैं फर्स्ट चार्ज का, दैट विल बी लाइक 0,0,a, इसका साइड लेंथ अपन मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, नहीं दिया है, कॉर्नर्स ऑफ क्यूब साइड लेंथ ए, ठीक है, साइड लेंथ ए दी हुई है, तो इसका अपन ने कोऑर्डिनेट इस तरह से यहाँ पे लिख दिया। सेकंड चार्ज है ना, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास, क्यू। सिमिलरली इस वाले चार्ज की बात करते हैं, दैट विल बी लाइक सेकंड चार्ज, इसका कोऑर्डिनेट अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना है ना, ये कहाँ है हमारे पास,
सिंपली ये हमारे पास एक्स एंड जेड एक्सिस में होगा, ठीक है? और वाई में तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है? तो इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहें लाइक कितना हो जाएगा ए कोमा, ठीक है? 0, ए एंड द चार्ज इज़ क्यू, ये सेकंड चार्ज है। सिमिलरली अगर हम इसको थर्ड चार्ज नाम देते हैं, इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं सिंपली एक्स में ये तो कितना आ जाएगा ए कोमा 0, ठीक है? और इस पे भी चार्ज कितना है क्यू। अब हम एक काम करते हैं, इस वाले को फोर्थ देते हैं चार्ज, है ना? इस पे अगर निकालना चाहे फाइनली अगर अपन, तो यहाँ पे सिचुएशन देखते हैं अपन, ये फोर्थ चार्ज है हमारे पास, तो चार्ज तो क्यू ही होगा। इसका कोऑर्डिनेट देखें तो ये एक्स और वाई में हमारे पास ए कोमा 0, ठीक है? चार्ज इस पे भी कितना है क्यू। इसको अगर फिफ्थ नाम देते हैं हम, ध्यान से देखना है ना, ये फिफ्थ वाला है हमारे पास। तो अगर यहाँ पे हम इसका कोऑर्डिनेट देखें, अब ध्यान से देखो, ये एक्स में भी है, ये वाई में भी है और जेड में भी है, तो ए आ जाएगा। चार्ज यहाँ पे भी क्यू है ना? ये हो गया हमारे पास एंड दैट विल बी लाइक सिक्स्थ पॉइंट और ये सेवंथ हो जाएगा। तो सिक्स्थ पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये सिर्फ वाई में दिख रहा है हमें, है ना एक्स में ना जेड में। तो 0, चार्ज कितना है यहाँ पे भी क्यू एंड दैट इज विद द सेवंथ चार्ज। इसका कोऑर्डिनेट देखें अगर हम, तो ये जेड और कहाँ दिख रहा है वाई में, एक्स में कुछ भी नहीं है। तो 0, ए और चार्ज यहाँ पे भी कितना आएगा क्यू। तो ऐसे अपन ने सबसे पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बना दिए है ना सभी पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग। सब पे चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है और इस पर्टिकुलर चार्ज पे हमें यहाँ पे क्या निकालना है, नेट फोर्स। अब देखो सिचुएशन कैसे हमें यहाँ पे सॉल्व करनी है, ठीक है? ध्यान से। तो जो भी नेट फोर्स आएगा, ठीक है, उसको अगर हम चाहें तो यहाँ पे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टोरिकली फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है? तो फोर्स को अगर हम देखते हैं वेक्टर फॉर्म में, सबसे पहले तो हम देखते हैं दैट इज बी लाइक k q1 q2 बाय कितना होता है हमारे पास आर स्क्वायर, ठीक है? और अगर इसी फॉर्म को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें फोर्स को, तो ये तो मैग्नीट्यूड था हमारे पास, वेक्टर फॉर्म में कितना आ जाता है, दैट विल बी लाइक k q1 q2। और अगर इसको हम लिखना चाहते हैं तो दैट विल बी लाइक यूनिट वेक्टर, है ना? इस तरह से अपन यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट विल बी लाइक k q1 q2 आर वेक्टर डिवाइडेड बाय कितना हो जाता है आर क्यूब, है ना? तो हम ये वाला फॉर्म यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो हम नेट फोर्स को इसी फॉर्मेट में यहाँ पे लिखने वाले हैं, ध्यान से देखना इसको। तो देखो अगर हम चार्जेस को देखते हैं, सबका मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम है, ठीक है? तो सिचुएशनली अगर हम इस चीज़ को देखें यहाँ पे ध्यान से, लाइक सारे चार्जेस यहाँ पे जो कॉर्नर्स पे दिए सबका मैग्नीट्यूड क्यू है और इन चार्जेस को फोर्स हमें निकालना है कहाँ पर, इस वाले क्यू नोट पर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या चीज़ें कॉमन आने वाली, दैट इज k q1 q2, यहाँ पे हर एक फोर्स के लिए कॉमन आएगा। तो जब भी हम नेट फोर्स निकालेंगे ध्यान से, है ना, k और ये क्यू की जगह अपन यहाँ पे रख देते, क्यू वन की जगह क्यू और क्यू टू की जगह कितना रख देते, क्यू नॉट। तो दैट पार्ट इज कॉमन इन ऑल द काइंड ऑफ फोर्सेस, सारे फोर्सेस को अपन यहाँ पे वेक्टोरिकल लिखने वाले हैं इस फॉर्मेट में, ध्यान से देखना। तो अब बस हमें क्या लिखना है, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, है ना? डिस्टेंस का हमें यहाँ पे क्यूब लेना है। तो फर्स्ट वाले की वजह से हम सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं, ध्यान से देखना। तो फर्स्ट वाले की वजह से निकालते हैं आर वेक्टर, है ना? कहाँ से कहाँ जा रहा है अपने पास, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मतलब अगर कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, ठीक है? तो आर वेक्टर को अगर मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है तो कितना आ जाएगा अपने पास, 0 - 0, 0 - 0, 0 - ए। तो ए के लिए कितना आ जाएगा अपने पास, सिंपल जेड कैप, जेड मतलब के कैप के फॉर्म में। तो दैट विल बी लाइक माइनस ए ऑफ के कैप। क्लियर है सिचुएशन? और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए, तो उसका बस हमें यहाँ पे क्यूब करना है। तो दैट इज विद द फर्स्ट फोर्स। सिमिलरली अगर सेकंड फोर्स की बात करते हैं बाय दिस, है ना, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 0 - ए। तो कितना लिख लेते हैं इसको, दैट इज बी लाइक माइनस ऑफ ए आई कैप, ठीक है? और 0 माइनस देगा तो 0 ही हो जाएगा। इस वाले का आ जाएगा अपने पास, है ना, दैट विल बी लाइक माइनस ऑफ ए के कैप। और यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो दैट विल बी लाइक a√2, है ना, वर्ड डायगोनल डिस्टेंस आ रही है हमारे पास। तो दैट विल बी लाइक a√2 का क्या लेना है हमें यहाँ पे, क्यूब, ध्यान से, ठीक है? तो दैट इज बी द सेकंड फोर्स। सिमिलरली अगर थर्ड फोर्स की बात करते हैं अपन, इस वाले चार्ज की वजह से, तो दैट विल बी लाइक कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ ए आई कैप, तो माइनस ऑफ ए आई कैप। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो सिंपल आ जाएगा ए क्यूब के फॉर्म में। सिमिलरली हम बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ वाले चार्ज की बात, है ना? फोर्थ वाले चार्ज ये है हमारे पास। इसके लिए अगर हम लिखना चाहें ना, ध्यान से देखना, एकदम डायगोनल पॉइंट पर है ये। तो कितना आ जाएगा, 0 - ए, तो दैट इज माइनस ऑफ ए आई कैप और माइनस ऑफ ए जे कैप आ जाएगा यहाँ पे सिंपली। एंड डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, दैट विल बी लाइक a√2 का क्यूब। प्लस करना है हमें फिफ्थ वाला, है ना, ये वाला चार्ज। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस को ध्यान से, है ना, डायगोनल डिस्टेंस होती तो a√2 लिख देते, बट एक कॉर्नर ये क्यूब के फॉर्म में 3D डिस्टेंस में जा रहा है ना, प्लेन से बाहर वाली डिस्टेंस है।
सो दैट डिस्टेंस विल बी लाइक ए रूट थ्री। ये बात समझ में आ रही है ना? तो ये डिस्टेंस आएगी ए रूट थ्री के फॉर्म में। तो इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करेंगे अपन। इसके लिए अगर अपन फोर्स लिखना चाहते हैं तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ ए आई कैप माइनस ऑफ ए जे कैप माइनस ऑफ ए के कैप, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा ए रूट थ्री टू द होल क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब कौन सा बचा हमारे पास? सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाले के लिए भी लिख लेते हैं अपन यहाँ पे सिंपली, है ना। तो ये कितनी आ जाएगी? माइनस ऑफ ए जे कैप डिवाइडेड बाय ए क्यूब। एंड लास्ट हमारे पास सेवन्थ है, इसके लिए भी अगर हम फोर्स लिखना चाहें तो दैट विल बी लाइक माइनस ऑफ ए जे कैप माइनस ऑफ ए के कैप डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास? तो दैट डिस्टेंस इज ऑल्सो डायगोनल डिस्टेंस, दैट विल बी लाइक ए रूट टू का होल क्यूब, ए रूट टू का होल क्यूब। तो इस फॉर्म में अपन ने यहाँ पे सारे फोर्सेस को लिख दिए है ना। अब इनको सॉल्व करके यहाँ पे नेट फोर्स को कैलकुलेट किया जा सकता है इजीली, ठीक है। तो दैट इज द क्वेश्चन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक और सिचुएशन है हमारे सामने, ध्यान से देखने से भी। अभी तक हम बात कर रहे हैं पॉइंट चार्जेस की, है ना। सिस्टम ऑफ चार्जेस भी देख लिया हमने, बस पॉइंट चार्जेस के लिए देखा है। बट अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज ना होकर के कंटिन्यूअस चार्ज आ जाए, लाइक कि अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास एक लाइन चार्ज दिया हुआ है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, है ना। लाइन चार्ज कितना दिया है हमारे पास? एक क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड 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 ओवर लेंथ ओवर लेंथ एल ओवर लेंथ एल यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली। तो अगर हमारे पास कोई, जैसे मान लेते हैं एक लाइन चार्ज दिया हुआ है लाइक दिस, ठीक है। एल लेंथ में ये पूरा यूनिफॉर्मली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। लाइन चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ एल यूनिफॉर्मली, है ना। एल लेंथ में ये पूरा क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड वी हैव टू फाइंड फाइंड फोर्स, है ना, नेट फोर्स। फाइंड फोर्स बाय दिस चार्ज बाय दिस चार्ज ऑन टेस्ट चार्ज लोकेटेड लोकेटेड ए डिस्टेंस ए डिस्टेंस, ठीक है, ए डिस्टेंस अलोंग द लाइन, है ना, अलोंग द लाइन अलोंग द लाइन। मतलब कि अगर हम देखें, इसके सेंटर से जो पास होती है एकदम अलोंग द लाइन, है ना, यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से इस पर्टिकुलर हमारे पास लाइन चार्ज से ए डिस्टेंस दूर एक टेस्ट चार्ज दिया हुआ है, दैट इज क्यू नॉट। डिस्टेंस कितना? ए नॉट। ए डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? नेट फोर्स कैलकुलेट करना है बाय दिस चार्ज। इस पे पूरे पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी जो लेंथ हमें प्रोवाइडेड है दैट इज एल, ठीक है। अब सिचुएशन को कैसे हमें सॉल्व करना है वो हमें समझना होगा। तो ये जो डिस्टेंस दी हुई है दैट इज एल, कैपिटल एल से लिखते हैं, दैट इज बी लाइक कैपिटल एल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, ध्यान से समझेंगे हम। तो अगर हम बात करें लाइक मास के फॉर्म में, अगर आप इसको सोचें एक बार, है ना, तो जैसे हमने देखा होगा रिजिड बॉडी में कि लाइक मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पूरे मास को हम कहाँ पे कंज्यूम कर लेते हैं? सेंटर पे। अगर यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना होता तो पूरे मास को हम सेंटर पे निकालते, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज ए प्लस एल बाई टू, उसके फॉर्म में डिस्टेंस को लिख करके फोर्स निकाल देते। बट समझने वाली बात क्या है यहाँ पे फाइनली, ठीक है, ध्यान से देखना कि अगर हम बात करें फोर्स की, ठीक है, लाइक दिस, तो एक्चुअल में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर फोर्स को हम देखें तो दैट विल बी लाइक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, है ना। तो डिस्टेंस के स्क्वायर इनवर्सली स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पे फोर्स वेरी कर रहा है। मतलब लाइक इस डिस्टेंस के लिए फोर्स कुछ और होगा, और थोड़ा एक और यूनिट हम लेकर चलते हैं तो फोर्स यहाँ पे कुछ और हो जाएगा, है ना, वो लीनियरली वेरी नहीं कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम यहाँ पे पूरे के पूरे चार्ज को सेंटर पे कंज्यूम नहीं मान सकते। सिंपल सिचुएशन ये है। तो ये वाला फॉर्मेट अपन यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना है वो हमें समझना होगा ना। तो क्वेश्चन हमें समझ में आ गया फाइनली। तो एक बार थोड़ा ब्रॉड लेवल पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास चार्ज, एक लाइन चार्ज दिया हुआ है लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से हम ए डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे पर्टिकुलरली कहीं पे टू नॉट हमारे पास टेस्ट चार्ज है। डिस्टेंस कितनी दी हुई है यहाँ से यहाँ तक की, दैट इज ए। इस पॉइंट पे हमें यहाँ पे फोर्स निकालना है ना बाय दिस। तो अब हम क्या करने वाले हैं फाइनली, है ना, ध्यान से देखेंगे।
हम कोई भी एक छोटा-सा सेक्शन यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं, लाइक दिस इज़ द dx सेक्शन और इस पे चार्ज कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट विल बी लाइक dq और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, x। ये बात समझ में आ रही है ना? x फाइनली कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा हमारे पास लाइक a पॉइंट से लेकर के a प्लस l पॉइंट तक। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने वाला है, ठीक है? अब हम क्या करने वाले हैं, x को यहाँ पे वेरी कराते हुए इंटीग्रेट करके फाइनल फ़ोर्स की वैल्यू लिखने वाले हैं। तो हमने माना कि x डिस्टेंस दूर कोई छोटा-सा एलिमेंट है, ठीक है? जिसकी थिकनेस है हमारे पास dx और जिसमें चार्ज है dq। इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पे जो फ़ोर्स आएगा दैट इज़ बी लाइक dF फ़ोर्स, है ना? और उसको हम बस कैलकुलेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे फाइनली तो हमारे पास नेट फ़ोर्स आ जाएगा। तो इसको अगर अपन लिखना चाहें dF फ़ोर्स को ध्यान से, है ना? तो ये कितना आ जाएगा अपने पास k, ये वाला चार्ज आ जाएगा दैट इज़ dq इंटू q नॉट डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा x स्क्वायर। क्लियरली इंटीग्रेशन की सिचुएशन बन रही है तो यहाँ पे फाइनली हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना? दोनों तरफ, ठीक है? फ़ोर्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा? तो ये फ़ोर्स तो फाइनली अपना इंटीग्रेट होकर के F के फॉर्म में आ जाएगा तो इधर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है ना? नेट फ़ोर्स आ जाएगा वही के वही। बस हमें इसको फाइनली यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। अब जो-जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकालते हैं और जो कांस्टेंट नहीं है उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो K एंड Q नॉट इज़ अ कांस्टेंट थिंग, तो K Q नॉट को अपन यहाँ पे बाहर कर देते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, है ना? ये अंदर आ रहा है अपने पास dq डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर, एक्स एज़ क्यू दोनों यहाँ पे वेरिएबल है क्योंकि देखो डिस्टेंस के साथ-साथ यहाँ पे उसी फॉर्मेट में चार्ज भी वेरी करता हुआ जा रहा है। इस लेंथ के लिए कुछ और, इस लेंथ के लिए कुछ और, इस फॉर्म में, ठीक है? तो अब सिचुएशन ऐसी है हमारे पास कि एक्स एंड डी क्यू दोनों वेरिएबल हैं, तो इनको किसी को एक ही फॉर्मेट में यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना होगा, देन हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर पाएँगे। सिचुएशन समझ में आ रही है ना? तो अब देखो ज़रा ध्यान से हम क्या करने वाले हैं। हम देखेंगे कि इस पूरे जो रॉड है इस पे चार्ज कितना दिया हुआ क्यू, तो वो कितनी लेंथ में? एल लेंथ में। तो एल लेंथ में हमारे पास क्यू चार्ज है। अगर 1 यूनिट लेंथ की बात करते हैं तो दैट विल बी लाइक क्यू बाय एल, है ना? और हम बात करते हैं छोटे से सेक्शन दैट इज़ डीएक्स सेक्शन की जिसमें डीक्यू चार्ज है हमारे पास। तो डीएक्स सेक्शन में कितना आ जाएगा अपने पास चार्ज दैट इज़ क्यू बाय एल इंटू डीएक्स। ये बात समझ में आ रही है? यही वैल्यू है हमारे पास डीक्यू की, है ना? तो हमने क्या करा यहाँ पे डीक्यू की वैल्यू को एक्स के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट करके देख लिया है, ठीक है? तो बस अब यही लिखने वाले हैं हम यहाँ पे, ध्यान से देखना k क्यू नॉट। अब dq को हम कितना लिख देंगे यहाँ पे? तो दैट कैन बी रिटन लाइक q बाय l इंटू कितना आ जाएगा अपने पास dx और डिवाइडेड बाय कितना था एक्स स्क्वायर। लिमिट भी लगानी पड़ेंगी हमें ना। तो चार्ज हमारे पास यहाँ पे कहाँ से शुरू हो रहा है डिस्टेंस दैट इज फ्रॉम द a टू a प्लस एल, ठीक है? बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम। अगेन q बाय l इज अ कॉमन, है ना? मतलब कॉमन नहीं, इट इज़ अ कांस्टेंट, तो इसको हम यहाँ पे बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से और 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देंगे सिंपली। तो यहाँ पे देखो नेट फोर्स कितना आ जाएगा अपने पास, तो दैट विल बी लाइक k क्यू नॉट इंटू क्यू बाय एल, ठीक है? 1 बाय एक्स स्क्वायर इसको ऊपर लेके जाएँगे एक्स टू द पावर -1 हो जाएगा देखो इस तरह से, है ना? -2 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो कितना आएगा इसका रिज़ल्ट हमारे पास? सो दैट विल बी लाइक q टू द पावर n प्लस n होता है ना, तो ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय -1। सिचुएशन समझ में आ रही है ना? तो इसको 1 बाय x लिख सकते हैं और इसके आगे पूरे के आगे बस माइनस लगा सकते हैं। तो दैट विल बी लाइक 1 बाय x और इस पे अगर हम लिमिट्स देखें तो ये कहाँ से जा रही है? a से लेकर के a प्लस l तक। सिंपल इसको सॉल्व कर देंगे, है ना? तो माइनस k क्यू नॉट इंटू क्यू बाय एल और अब जब वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे लिमिट्स की तो कितनी आ जाएगी? दैट इज़ 1 बाय a प्लस एल माइनस कितना आ जाएगा अपने पास 1 बाय a। सिंपल, ठीक है? इसको चाहो तो फर्दर सॉल्व कर सकते हैं हम एंड यहीं पे भी रख के इसको लीव कर सकते हैं ना? सो दैट इज़ विद द काइंड ऑफ नेट फोर्स। तो इस तरह से अपन यहाँ पे नेट फोर्स को इज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? एंड कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब हमें समझना है यहाँ पे दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो समझते हैं क्या है सिचुएशन। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है? इट विल बी लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, है ना? अब देखो इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, है ना? कि अगर हमारे सिस्टम पे नेट फोर्सेस 0 हो जाती हैं तो दैट इज़ द इक्विलिब्रियम कंडीशन। वैसे ही अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की तो सिंपल सिचुएशन है कि जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का समेशन कितना आता है नेट दैट इज़ इक्वल टू 0, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है? पढ़ना क्यों है वो समझेंगे अपन। तो अगर अपन यहाँ पे समझते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
कि हमारे पास 2 सिचुएशंस हैं, है ना? ध्यान से इसको एनालाइज़ करना। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास 2 चार्जेस हैं, लाइक दैट इज़ Q एंड दैट इज़ आल्सो Q, है ना? और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, एक चार्ज रखा है हमने यहाँ पे, टेस्ट चार्ज लाइक दिस, दैट इज़ Q नॉट, एकदम मिड पॉइंट पर है ना? सेंटर पे। ध्यान से समझना इसको। तो अगर हम देखें यहाँ पे, लाइक ये इस पे अगर हम नेट फ़ोर्स की बात करते हैं, तो वो कितनी आ जाएगी अपने पास? 0। इट मीन्स कि ये कहाँ है हमारे पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पर है। क्यों ऐसा बोल पा रहे हैं हम यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे नेट फ़ोर्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्सेस के फॉर्म में जो आ रही है, दैट इज़ इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम, है ना? तो यहाँ पे जो नेट फ़ोर्स आ रहा है, ठीक है, कौन-सा फ़ोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स, तो दैट विल बी इक्वल टू 0, सो दैट्स व्हाई हम बोल पा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर सिस्टम हमारा कहाँ है? इक्विलिब्रियम स्टेट पे। बट अब इक्विलिब्रियम में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इट इज़ बी लाइक स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना? मतलब ये स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है। तो वो कैसे पता करेंगे हम? तो सिंपल सिचुएशन है कि इसको जस्ट थोड़ा-सा डिस्प्लेस करके हमें छोड़ना है। लाइक अगर हमने ध्यान से देखना है ना, इसको इसी डिस्टेंस पे थोड़ा-सा डिस्प्लेस कर दिया, एक्स डिस्टेंस, तो अगर ये अपनी पोज़ीशन को वापस रीगेन कर रहा है, इट मीन्स कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है? बट अगर अपनी इस पोज़ीशन को वापस रीगेन नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर है। तो अगर हम देखते हैं इसमें, है ना, पहला पॉइंट, इट इज़ डिस्प्लेस अलोंग द लाइन, डिस्प्लेस अलोंग द लाइन। तो हम इसे कर रहे हैं थोड़ा-सा डिस्प्लेस, एक्स डिस्टेंस, है ना? एक्स मतलब छोटा-सा डिस्टेंस हमने यहाँ पे डिस्प्लेस किया है। डिस्प्लेस एक्स डिस्टेंस अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस, अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस, जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस, है ना? जो लाइन इनको चार्जेस को जॉइन करी, उसी लाइन के अलोंग अगर हम छोटा-सा डिस्प्लेस करते हैं, तो ये किस टाइप के इक्विलिब्रियम में, वो हमें देखना है। ध्यान से देखो, है ना? जैसे ही हमने इसको थोड़ा-सा यहाँ पे क्या करा, डिस्प्लेस करा, तो ये वाला फ़ोर्स बढ़ जाएगा जो यहाँ पे रिपल कर रहा है लाइक दिस। इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा। तो फाइनली ये कहाँ जाएगा? इस वाली डायरेक्शन में, है ना? अगेन यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं कि अगर इसको इस डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस करते, तो फिर ये वाली फ़ोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता। तो उसपे एक रिपल्सिव रिस्टोरिंग फ़ोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, ठीक है? मतलब वो अपनी ओरिजिनल पोज़ीशन को तो गेन कर रहा है। इट मीन्स कि अलोंग द लाइन यहाँ पे कैसा इक्विलिब्रियम मिल रहा है हमें? यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये बात समझ में आई, है ना? इट इज़ बी लाइक स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन के करस्पॉन्डिंग, है ना? एकदम वर्टिकल लाइन के करस्पॉन्डिंग देखें, लाइक अगर हमने इसको वर्टिकली थोड़ा-सा डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है? लाइक दिस। तो अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, ध्यान से देखना, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो नेट फोर्सेस होंगे, ध्यान से देखना, वो इस डायरेक्शन एंड इस डायरेक्शन में वर्क करेंगे। तो इनका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ ही कहीं चला जाएगा। मतलब इनको अगर देखें, इसको इसको पर्टिकुलरली हम इतना सब ना करते हुए सिंपली, तो इस पे जो फोर्सेस आने वाले हैं ना, दोनों ही चार्जेस की वजह से वो इसी डायरेक्शन में आएँगे ऊपर की तरफ। मतलब ये चार्ज कभी भी वापस अपनी पोज़ीशन को गेन नहीं करने वाला, है ना? तो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, वर्टिकल एक्सिस पे अगर अपन देखते हैं, है ना? वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, तो जो इक्विलिब्रियम यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज़ बी लाइक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये बात समझ में है ना? तो सिंपल सी सिचुएशन है कि अलोंग द लाइन अगर हमने देखा चार्जेस को जॉइन करने वाली, वहाँ ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पर है। बट अगर वर्टिकल लाइन के अलोंग अगर नीचे भी कर देते, तो भी ये परमानेंटली यहाँ पे डिस्टर्ब होके चला जाता। तो मतलब यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होल्ड हो रहा है ना? फोर्सेस को अगर अपन देखें, मतलब लाइक इक्विलिब्रियम पे तो है, बट अगर वर्टिकल एक्सिस के अलोंग देखें अगर अपन, है ना? तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर है। बात समझ में आ रही है? अलोंग द एक्सिस देखते हैं तो दैट इज़ इन द इक्विलिब्रियम, बट वर्टिकल के अलोंग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दैट इज़ बी द सिचुएशन नंबर 1। तो अगर हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखा है 2 चार्जेस के बीच में, ना सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस के बीच में। अच्छा, अब देखते हैं हम सेकंड सिचुएशन, ध्यान से देखना इसको, ठीक है? तो अगर हम इसको सेकंड सिचुएशन में थोड़ा-सा एनालाइज़ करते हैं, लाइक हमारे पास जो चार्जेस दिए हुए हैं इस बार, दैट विल बी लाइक एक, दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, है ना? ये भी नेगेटिव है एंड ये भी हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। अब ध्यान से समझना इसको, ठीक है? यहाँ पे एकदम मिड पॉइंट पे हमने क्या रखा है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा है, क्यू नॉट। अब इसको थोड़ा-सा डिस्प्लेस करते हैं। दोनों ही एक्सिस के अलोंग यहाँ पे डिस्प्लेस करके देखेंगे। पहले अपन ने इस एक्सिस के अलोंग थोड़ा-सा डिस्प्लेस करा एक्स, तो ज़रा देखो ज़रा क्या होने वाला है ना, ये वाला जो फ़ोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है, दैट इज़ बी लाइक दिस डायरेक्शन, और ये वाला इधर कर रहा है ना, अट्रैक्टिव फ़ोर्सेस का फ़ॉर्म है। तो फाइनली होगा क्या यहाँ पे, जैसे ही हमने इसको थोड़ा-सा यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया है ना अलोंग द एक्सिस,
तो अब होगा क्या यहाँ पे सिचुएशनली, तो यही वाला फोर्स हमारे पास कौन सा आ जाएगा, दैट विल बी लाइक रीस्टोरिंग फोर्स, है ना, इनका डिफरेंस जो आएगा दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, इस फॉर्म में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली। अब बस मैग्नीट्यूड लिखना, डायरेक्शन वाइज तो हम ऑलरेडी यहाँ पे सेट कर चुके हैं। तो सिंपल हम लिख लेते हैं सबसे पहले बी वाले फोर्स को। तो ध्यान से देखना, एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा अब ये कितना हो जाएगा। तो अगर अपन देखें लाइक ये डिस्टेंस को ले लेते हैं 2a, तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा अपने पास a, है ना, ध्यान से देखना। तो दैट विल बी लाइक कितना आ जाएगा अपने पास a माइनस एक्स, है ना। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे फोर्स को, तो लाइक k, और चार्जेस को यहाँ पे हम सेम कर देते हैं ना। तो मैं यहाँ पे कंडीशन देख रहा हूँ दैट इज Q1 इक्वल टू Q2, तो फाइनली इसको अपन Q लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज बी लाइक कितना Q स्क्वायर कर सकते हैं अपन यहाँ पे सिंपली, है ना, दोनों चार्जेस अगर सेम है तो। या फिर अपन यहाँ पे क्यू नॉट के फॉर्म में देखेंगे ना, तो दैट इज बी लाइक क्यू, ये वाला चार्ज तो कितना आ गया अपने पास Q2, दैट इज इक्वल टू क्यू, और टेस्ट चार्ज कितना है क्यू नॉट, ध्यान से। तो क्यू नॉट लिखेंगे और डिस्टेंस कितना है अब यहाँ पे अपने पास, तो दैट विल बी लाइक a माइनस एक्स का स्क्वायर कर देंगे, माइनस, है ना, सेकेंड फोर्स, तो दैट विल बी लाइक k क्यू क्यू नॉट। ठीक है, और यहाँ से लेकर के अब यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो चुका है हमारे पास, तो इट विल बी लाइक a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ चुका है अपने पास नेफ नेट, या रिस्टोरिंग फोर्स, है ना, इट इज लाइक रीस्टोरिंग फोर्स। बस इसको सॉल्व करना है, के क्यू क्यू नॉट यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो के क्यू क्यू नॉट अपने पास कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचने वाला है हमारे पास 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस माइनस ही रहेगा ये, 1a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है, ये हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स आने वाला है। ठीक है, अब इस सिचुएशन को बस सिंपल सॉल्व कर लेंगे अपन यहाँ पे, तो देखते हैं क्या बनने वाला है हमारे पास। तो इट विल बी लाइक के क्यू क्यू नॉट। ठीक है, जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करने वाले ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, है ना, तो यहाँ पर आएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। तो ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा, और वो ऐड होकर के आ जाएगा अपने पास 4 टाइम्स ऑफ ए इंटू एक्स। ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना पहुंचेगा, ध्यान से, है ना। तो इट विल बी लाइक कितना आ जाएगा अपने पास, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर होल स्क्वायर, है ना। ये सिचुएशन ये समझ में आया होगा फाइनली क्या किया है अपन, है ना, ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स को अपन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो अपन ने यहाँ पे सिंपली इसको स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, सो दैट इज बी द एफ रिस्टोरिंग फोर्स। अब देखो ध्यान से, है ना, फोर्स अगर हमारे पास किस फॉर्म में आ जाता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ एक्स के फॉर्म में आ जाता, तो हम बोल देते एस एच एम है। बट यहाँ तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, बट अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे फाइनली, है ना, एक्स के साथ साथ यहाँ पे अपने पास एक्स के डायरेक्टली फॉर्म में नहीं आ रहा है हमारे पास। तो अब हम यहाँ पे एक सिचुएशन देखने वाले हैं कि लाइक एक्स इज वेरी वेरी लेस देन एज कम्पेयर टू ए, तो डिनोमिनेटर से एक्स को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, है ना। तो हमारे पास सिचुएशन कैसी बनेगी, दैट इज के क्यू नॉट। अब यहाँ से ये ए स्क्वायर है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ए टू दी पावर 4, उससे ये कट जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, है ना, कितना आ जाएगा अपने पास फाइनली, तो दैट विल बी लाइक एक्स डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा इस बार, एक ए क्यूब। ठीक है, दैट इज विद द रीस्टोरिंग फोर्स। अब देखो जरा ध्यान से, है ना, ये पूरी चीज तो अपने पास एक कांस्टेंट है। अब हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो हमारे पास फोर्स आ रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स पे यहाँ पे लीनियरली अब ये डिपेंड कर रहा है ना, वेरी कर रहा है। तो अब सिंपली हम यहाँ पे इसको किससे कंपेयर करके लिख सकते हैं, के से, मतलब अगर इस फोर्स को ओपन करते हैं तो दैट विल बी लाइक माइनस के टाइम्स ऑफ एक्स। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, माइनस ऑफ के बराबर। क्लियर सिचुएशन, है ना। बस अब यहाँ से अगर चाहें तो हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे पास ये पूरी वैल्यू आ चुकी है के की, ठीक है, तो अगर यहाँ से टाइम पीरियड हम लिखना चाहें, तो हमने अभी पढ़ा है दैट इज 2 पाई बाय अंडर रूट कितना आ जाता है, m/k के फॉर्म में। तो ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m, और के की जगह ये पूरी वैल्यू रख देंगे हम, है ना। तो ये ए क्यूब ऊपर पहुंचेगा, तो दैट इज ए क्यूब डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ k इंटू क्यू क्यू नॉट। क्लियर सिचुएशन, तो दैट इज विद द टाइम पीरियड, है ना। और यहाँ पे चाहें तो बस ये आ चुका, टाइम पीरियड ही निकालना था, तो दैट इज विद द टाइम पीरियड। सिंपल सिचुएशन है। सिमिलरली अगर हम सेकंड वाले केस के लिए भी देखें, जब हमारे पास लाइक नेगेटिव चार्जेस दिए हुए हैं, तब हमने देखा था कि वर्टिकल एक्सिस के अलोंग यहाँ पे एसएचएम हो रहा है ना। अगेन अगर हम सेकंड सिचुएशन को कंसीडर करते हैं, कि ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, अगेन ये 2a डिस्टेंस पे यहाँ पे सेपरेटेड है, और यहाँ से अगर हम देखते हैं लाइक
दिस डिस्टेंस है ना, एक्स डिस्टेंस हमने एकदम इक्वेटोरियली इसको यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, ये भी डिस्टेंस ए हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, और ये वाला डिस्टेंस भी ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपने पास माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर भी अपने पास माइनस क्यू चार्ज, और यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज को रख दिया। अब देखो ज़रा ध्यान से, रिस्टोरिंग फोर्सेस कहाँ लगने वाली हैं, तब जो नेट फोर्सेस आएंगी यहाँ पे, एक तो फोर्स आ जाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, एक फोर्स आ जाएगी अपने पास इस डायरेक्शन में, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। अब मान लेते हैं कि ये एंगल है अपने पास थीटा। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही हो जाएगा सिमिलरली। तो अब यहाँ पे देखें तो जो फोर्स आएगी रिजल्टेंट फोर्स, एक तो ये वाले कंपोनेंट आएंगे फोर्स के जो कि कैंसिल होने वाले हैं, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो मेनली नेट फोर्स कहाँ आने वाला है, इस डायरेक्शन में। तो दैट विल बी लाइक कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखूँ मैं एफ वन कॉस थीटा जो नीचे की तरफ आने वाला है, तो सिमिलरली इसका जो एक वाला कंपोनेंट आने वाला है दैट विल बी लाइक एफ टू कॉस थीटा। एफ वन एंड एफ टू यहाँ पे सिंपल होंगे, सेम होंगे, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगी ध्यान से, तो दैट विल बी लाइक टू एफ कॉस थीटा। बस अब ये फोर्स को हम निकाल लेंगे है ना, और ये जो नेट फोर्स आ रही दैट इज विद द रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो इसी रिस्टोरिंग फोर्स को अगर हम यहाँ पे प्रूव कर देते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब यहाँ पे भी एसएचएम की कंडीशन बन रही है, और उसके लिए भी हम टाइम पीरियड यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस अब वही करने वाले हैं अपन यहाँ पे, सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, टू इंटू एफ। एफ यहाँ पे लिख देते हैं किसी भी एक चार्ज की वजह से है ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे के, चार्ज का मैग्नीट्यूड बस लिखना है हमें यहाँ पे, क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस है ना, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली वो पावर वन में चला जाएगा। अब कॉस थीटा लिखना है, यहाँ से देखेंगे हम ट्राइंगल को है ना, तो कितना आ जाएगा, दैट इज एक्स बाय अंडर रूट कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे अगेन हम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा टू के क्यू क्यू इंटू क्यू नॉट इंटू एक्स। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा अपने पास पावर में, ये चीज़ तो सेम ही है, और यहाँ पे ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो अल्टीमेटली आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर थ्री बाय टू। अगेन ये हमारे पास जो नेट फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं आ रहा है, नीचे भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं, एक्चुअल में एक्स क्यूब का फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करें फाइनली अपन यहाँ पे, तो अगेन हमें यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लेना होगा, दैट इज एक्स इज वेरी वेरी लेस देन एज कम्पेयर टू ए। तो यहाँ से एक्स को अगेन हम रिमूव कर सकते हैं। फाइनली जो फोर्स आ जाएगा अपने पास दैट इज के टू टाइम्स ऑफ के इंटू क्यू नॉट एक्स डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, यहाँ से एक्स को हटा देंगे, तो ये बन जाएगा ए टू दी पावर क्यूब। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें दिख रहा है अगेन ये जो रिस्टोरिंग फोर्स आया है, ये सारी चीज़ तो कांस्टेंट है हमारे पास है ना, तो डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब यहाँ पे भी एसएचएम होगा। और इसके लिए अगर हम टाइम पीरियड निकालना चाहें तो ये पूरी क्वांटिटी के बराबर आ जाएगी। तो टाइम पीरियड विल बी लाइक टू पाई अंडर रूट के बाय एम, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एम बाय के है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा एम बाय के फॉर्म में, सिंपल इसको सॉल्व कर देंगे तो दैट विल बी लाइक टू पाई अंडर रूट एम, और के की जगह हम ये पूरी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ए क्यूब अगेन ऊपर चला जाएगा, एंड दैट इज लाइक टू टाइम्स ऑफ के क्यू इंटू क्यू नॉट। बस सिंपल ये आ चुका है अपने पास टाइम पीरियड। ऐसे अपन यहाँ पर टाइम पीरियड की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। क्लियर है सिचुएशन। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो एकदम कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं है ना, थोड़ा नीचे से लिखते हैं अपन, दो चार्जेस हमें प्रोवाइडेड हैं। तो ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज अ टू चार्जेस है ना, पॉजिटिवली चार्ज हैं दोनों, इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है। अब इनके बीच में कहाँ पे ऐसा टेस्ट चार्ज रखा जाए है ना, नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखा जाए कि इस पे नेट फोर्स कितना आ जाए, जीरो। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखने वाले हैं, टेस्ट चार्ज नहीं रखते हम, कोई भी एक रैंडम चार्ज रखते हैं, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज क्यू को हमें यहाँ पे प्लेस करना है। अब हमें दो चीज़ें बतानी है। ठीक है, फाइंड द पोजिशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फाइंड द पोजिशन एंड मैग्नीट्यूड।
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना? सो दैट नेट फोर्स एफ नेट इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स जो भी आएगा उस पर कितना आ जाएगा, वो जीरो। तो हमें बताना है दोनों चीज़ें, पोजीशन क्या रखनी है एंड चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना रखना है। एफ नेट विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है हमारे सामने। अब इतना तो समझ में आ गया, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो कितना भी मैग्नीट्यूड का चार्ज हो, लोकेशन तो रखनी है हमें कितनी, L/2 के फॉर्म में। ठीक है, चाहे तो उसको मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं इस वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा दैट इज F1 इस डायरेक्शन में लगेगा, और इस वाले चार्ज की वजह से जो लगेगा दैट इज F2 इस डायरेक्शन में। दोनों ही फोर्स उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अच्छा, इनके बीच का डिस्टेंस लेट से हम मान लेते हैं, दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस हमें नहीं, पहले तो वो डिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं उसको L। ठीक है, तो ये जो चार्जेस हमारे सामने दिए हुए थे उनके बीच का डिस्टेंस था L। अब हमें क्लियरली समझ में आता है L/2 डिस्टेंस पे हमें यहाँ पे फाइनली माइनस क्यू चार्ज को प्लेस करना है ना? तो मैथमेटिकली कैसे देखने वाले हैं अपन, तो ये दोनों फोर्सेस को बस इक्वल करके देखेंगे। तो बाय दिस अगर अपन देखते हैं नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, क्यू इंटू क्यू, के फॉर्म में, के इंटू क्यू, ध्यान से इसको अच्छे से लिख लेते हैं अपन। तो के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो लेट से कि हमने इस डिस्टेंस को कितना मान लिया, एक्स ना, हमें यही वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो दिस इज एक्स, तो ये रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इट विल बी लाइक L-x। इसको अगर मैंने x माना तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा यहाँ पे L-x का होल स्क्वायर। अब ये के क्यू से के क्यू कट जाएगा यहाँ पे, है ना, एंड ये क्यू से भी क्यू कट जाएगा, तो हमें सिंपली यहाँ पे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी एल के फॉर्म में। तो सॉल्व कर देंगे अगेन, है ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L/2। क्लियरली ये समझ में आ रहा है, चाहे तो उसको सॉल्व करके कंप्लीटली देख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन कट जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू एल, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये कट जाएगा यहाँ पे फाइनली। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास एल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x इंटू एल, एल से एल चला जाएगा, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी L/2। सिंपल सिचुएशन है ना, तो ये तो हमें वैसे भी पता था। और फाइनली हमें तो मैग्नीट्यूड निकालना है ना, कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना रखा जाए। इसे कैसे कैलकुलेट करें अपन यहाँ पे, तो फाइनली अपन देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले फोर्स की वजह से अपन देखते हैं ना, इस पे फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है। तो इस पे एक तो फोर्स लग रहा होगा बाय दिस चार्ज, है ना। देखो इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ध्यान से देखना, और इस पॉइंट को मान लेते हैं अपन सी। तो बाय सेकेंड, है ना, जो बी वाले पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है, वो इस पे फोर्स कहाँ लगा रहा होगा, इस डायरेक्शन में, दैट इज लाइक कितना मान लें इसको अपन, F(b) से। ठीक है, और एक फोर्स कहाँ लग रहा होगा इस पे, इस वाले चार्ज की वजह से अट्रैक्टिव, दैट इज F(c). समझ में आया सिचुएशन, अब ये दोनों फोर्स भी बराबर ही होंगे इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो फाइनली अपन बस अब यही करने वाले हैं ना। तो F(b) को किसके इक्वलेट कर देते हैं, दैट विल बी इक्वल टू F(c). तो F(b) की पहले वैल्यू निकालते हैं, तो ये कितनी आ जाएगी, दैट इज के। अब इस बार क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं डायरेक्टली, है ना, क्यू स्क्वायर बाय इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर। इसको इक्विलेट कर देते हैं ये वाले फोर्स से, देखो यहाँ से क्यू एज अ फंक्शन के फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास। सो इट विल बी लाइक के क्यू, है ना, और ये वाला डिस्टेंस कितना है अपने पास, अभी हमने निकाला, ये आ जाएगा L/2 का होल स्क्वायर। क्लियर सिचुएशन, तो यहाँ से ये वैल्यूज कट जाएंगी हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ बचेगा अपने पास एक क्यू। तो अच्छे से लिख लेते हैं अपन, ये आ जाएगा एल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर भी गया। तो फाइनली ध्यान से देखना, है ना, अपने पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी क्यू की, तो क्यू विल बी लाइक कितना आ जाएगा अपने पास, 2/4 के फॉर्म में। एंड ये नेगेटिव चार्ज था, तो यहाँ पे नेगेटिव अपन इस फॉर्म में लगा देंगे, तो दैट विल बी लाइक -(q/4), दैट इज विद द चार्ज एंड इट शुड बी प्लेस ऑन द L/2 डिस्टेंस। यहाँ से q की वैल्यू आ जाएगी -(q/4), है ना। क्लियर सिचुएशन, तो नेक्स्ट अब हमें अगला कॉन्सेप्ट पढ़ना है अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो हम शुरू करेंगे अगली क्लास से। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो।